श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मरुद गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरशायी नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपको अनेकों मुख देख रहा हूं। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव, इंद्रियों से शुद्ध होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी दृष्टि में
आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहता है। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने सर्वभूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवन, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है।